आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है सबको? सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो ऐसे थम्स अप करके मुझे बताइए। वेरी गुड, थैंक यू। बिंदु जी, मंजुला जी, आशिका जी, ओके, रेशु जी है, वेरी नाइस, ओके, करुणा जी है, सोनम जी है, ओके, गुड। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो प्लीज जरूर से ऑन करें। यहाँ पर मानसी जी जुड़ गए हैं, वेरी गुड। सोनम जैन, विक्टोरिया, प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। ठीक, तो हम 1 मिनट वेट करते हैं और आज का हमारा कार्यक्रम जो है, ठीक है। किसी की आवाज आ रही है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वो अपने आप को म्यूट कर ले। शिवांगी जैन जुड़ गए हैं। शिवांगी जी अपना वीडियो ऑन करें। वेरी गुड, थैंक यू, ओके, गुड, ओके। तो पहले कौन आया था आज? पहले कौन जुड़े थे? यस, मुझे बताइए। रेशु जी जुड़े थे, ओके, वेरी गुड, ओके। और ओके, अभी जुड़े हैं, जस्ट अ मिनट। उसके बाद कौन जुड़े थे? रेशु जी आपको पता है? आपके बाद कौन जुड़े थे? मंजुला जी, इंदौर। ओके, मंजुला जी। तो मंजुला जी, क्या आप लास्ट में मंगलाचरण करेंगे? ठीक है, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पर मेरा जो पीपीटी है वो शेयर करता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, मेरी पीपीटी अभी आपको दिखाई देगी। यस, ओके। तो मैं यहाँ पर रेशु जी से रिक्वेस्ट करूंगा और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो 2 हाथ है नमस्कार की मुद्रा में और आंखें बंद करके मंगलाचरण करेंगे। और रेशु जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मंगलाचरण करें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना ऑडियो है वो म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। यस, रेशु जी। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अरिहंत शेत शूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तेने को स्वरूप जाने रागी ते भईज भक्ति काय को नमाओ स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तुम्ही के जे काज सबे आज भय करे चोरी बारे बारे वंदना हमारी है। मंगली कल्याणी सुख ऐशो हमें चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। थैंक यू सो मच रेशु जी, आपने बहुत अच्छे से मंगलाचरण करवाया है। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मंजुला जी की स्माइल दिख रही है और उनका ऑडियो के रूप में उनकी आवाज भी हमें पता चल रही है। सो वेरी गुड मंजुला जी, वेलकम। आशिका जी का स्माइल मुझे दिख रहा है, वेरी गुड, उनका उत्साह बहुत बढ़िया है। रेशु जी तो पहले से वो आई है, तो रेशु जी का उत्साह तो जबरदस्त है और वो नियत कार्य भी बहुत अच्छे से करते हैं। बिंदु जी हमारे एवर जो कहते हैं ना कि एंथुसियास्टिक हमारे पार्टिसिपेंट है, वेरी यंग ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि सबको शर्मा दे ऐसी उनकी एनर्जी है। तो बिंदु जी वेलकम, आपका स्वागत है। करुणा जी ऑलवेज रेडी फॉर न्यू थिंग्स, कुछ नए सीखने के लिए वो ऑलवेज रेडी होते हैं। ऐसे हमारे करुणा जी, नाम करुणा है लेकिन उत्साह उनका जबरदस्त है। तो करुणा जी वेलकम, आपका स्वागत है। नेहा जी जो है बहुत शांत है
लेकिन बहुत कटिबद्ध है अपने लिए। तो नेहा जी आपका भी स्वागत है। शिवांगी जी जो कहते हैं ना कि बहुत अपने में ये 3-4 वेबिनार से उनका परिवर्तन आया है। तो शिवांगी जी आपका भी वेलकम, स्वागत है। मानसी जी नाम ही ऐसा है, तो मानसी जी जो शांत है लेकिन स्माइल उनसे पता चलता है कि उनकी लर्निंग कैसी है। तो मानसी जी स्वागत है। नैन्सी जी यस ओके, नैन्सी जी का भी स्वागत है, बहुत अच्छे से वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। सोनम जैन जी राम तोरिया आपका भी स्वागत है। नैन्सी जी हमारे 2 हैं नैन्सी जी, ठीक है ना? एक चश्मे वाले और चश्मे के बगैर, ठीक है ना? क्योंकि नाम वो वहाँ पे नहीं है, तो दोनों को मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। साथ में यहाँ पर मैं देख सकता हूँ सारिका जी है, तो सारिका जी आपका भी स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मीनल वैभव जैन जी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। वेलकम मीनल जी। यस जिनका भी यहाँ पर वीडियो ऑन है, उन सबको मैंने स्वागत किया है। शायद किसी का रह गया हो तो प्लीज, हाँ आशिका जी है। आशिका जी आपका भी मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम। ओके, और यहाँ पर हमारे नीरज जी हैं, नीरज जी का भी स्वागत है। और सभी जैन शिक्षा समृद्धि के ये जो सीखो सिखाओ श्रृंखला है, उन सबका मैं आपका दोस्त भाविक गोस्वामी सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। चलिए तो हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो कहते हैं ना कि आउटपुट सेशन में क्या होता है पता है? आउटपुट सेशन मुझे इसलिए मजेदार लगता है पता है, क्योंकि ये जो हमारा 20, 21, 23 लोगों का जो फैमिली है, उन सबकी स्टोरीज, उन सबकी रियल स्टोरीज हमें पता चलता है। तो ये आउटपुट सेशन बहुत बढ़िया है। लेकिन उससे पहले मैं सब लोग बहुत अच्छे से नियत कार्य कर रहे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी नाइस, वेरी गुड। मैं कह सकता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो। रियली मुझे ये समर्पण 2 जो ग्रुप है, वो ऐसा कह सकते हैं बिंदु जी कि स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब क्या है पता है? स्वयंभू का मतलब कि मुझे, मैं ध्यान तो रखता ही हूँ कि कौन करता है कि नहीं करता है, लेकिन स्वयंभू अपना कार्य बहुत अच्छे से सब लोग करते हैं। सो दैट इज वेरी गुड साइन। तो आप सबके लिए मैं तहे दिल से मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बढ़िया ग्रुप है। सो आगे भी हम साथ में काम करेंगे और आपसे भी हम सीखते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि एक वीडियो में रखूं ना, एक भी वीडियो, हाँ ऐशा जी आ गए हैं, तो एक वीडियो भी रखूं तो आप सभी वो देखते हैं और सभी पार्टिसिपेट करते हो, थम्स अप करते हो, प्रतिक्रिया देते हो, तो वो क्या है? वो आपका प्रतिक्रिया भी वो एक तरीके से आउटपुट सेशन ही है। समझ में आ रहा है? एक तरीके से आपका आउटपुट सेशन ही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी प्रतिबद्धता से शुरू करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत महान हूँ। हेलो, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत महान हूँ, लेकिन जब शुरू करते ही है, तो मेरे एक आउटपुट सेशन ही शुरू हो जाए, ठीक है ना? ओके, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिससे मैं बिंदु जी, शिवांगी जी, मानसी जी, नैन्सी जी, सोनम जी सीखा। प्रशिक्षण कैसे होता है, प्रशिक्षण क्या होता है, वो मैं सीखा। एक संस्था से सीखा, ठीक है ना? उसमें एक प्रोग्राम आज होने वाला था। 3 दिन में सूरत हूँ। सूरत का नाम किसने जाना है? गुजरात। सूरत किसी ने सुना है? सूरत, गुजरात किसी ने नाम सुना है? वेरी गुड, गुड, गुड। तो आज मैं नडियाद में नहीं हूँ, मेरे घर पे नहीं हूँ, सूरत पे हूँ। आपको पता चल गया होगा, बैकग्राउंड वो बदल गया है थोड़ा, तो वो आपको पता चल गया होगा। तो मैं सूरत में हूँ और सूरत सूरत में एक प्रोग्राम है जिसमें मैं सीखा हूँ आपके जैसे प्रभावी प्रशिक्षक बनने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने कहा कि दोस्तों मैं आऊंगा सुबह में 10 से 5 में आऊंगा, 6 बजे तक आऊंगा, लेकिन 6 बजे के बाद मेरा एक ट्रेनिंग सेशन है। मैं 6 बजे से मैं वहां से निकल जाऊंगा और मैं मेरा जो जैन जी का सीखो सिखाओ श्रृंखला है, उसमें मैं अटेंड करूंगा, उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम रात को 9-10 बजे तक कंप्लीट होने वाला है। लेकिन मैं पहले से मैंने कहा था कि मेरा कमिटमेंट है, मेरा जो डेडिकेशन है
जैन शिक्षा समृद्धि का, तो मैं वो निभाना ही पड़ेगा। तो आप देखोगे मैं वहां से ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बजे में नडियाद से निकला सूरत, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ। उसके बाद तुरंत ही एक मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम था वहां पे, तो कंटिन्यू मैं वो उसमें किया। 6 बजे वहां से निकला, ऑलमोस्ट 6:45 वहां से यहाँ पर घर पे आया, फ्रेश हुआ, चाय पानी पिया, नाश्ता किया थोड़ा, और सीधा आपके साथ। तो क्या हुआ, सभी टाइम जो है वो मेरा परफेक्ट, यानी मेरी जो संस्था है उनका भी टाइम परफेक्ट हो गया, और यहाँ पर जो मेरी संस्था है जैन शिक्षा समृद्धि, मेरे जो आप परिवार हो उनका भी। तो ये था मेरा कटिबद्धता, कमिटमेंट। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों, हमें क्लियर कट हमारा कम्युनिकेशन होना है और कटिबद्धता दिखानी है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो दोस्तों, मैं रेडी भी था कि वहां पे कॉन्फ्रेंस में भी वहां पे साइड में एक जगह में मेरा ये सेशन करूं, उसका भी मैं तैयारी करके आया था। कैन यू बिलीव इट? लैपटॉप और जो भी है ना, ये ईयरफोन, ये मोबाइल, सारा कुछ वहां पे वो लेके आया, बिकॉज बैकअप प्लान भी होना चाहिए। आर यू ऑल विथ मी? यस और नो? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? एक्सेलेंट। तो ये बैकअप प्लान हमें करना है कि बिंदु जी, हमारे घर पे लाइट नहीं है, हमारे घर पे मान लीजिए कि मोबाइल का रिचार्ज नहीं है, या मान लीजिए कि बैटरी नहीं है, तो भी पावर बैंक जो भी मिले वीडियो ऑफ करके हमें वो करना ही है। ये है कटिबद्धता। क्लियर? ग्रेट। तो आपसे अभी जानेंगे कि आपकी कटिबद्धता क्या है, और आप देखोगे कि मेरे फेस पे कभी भी आपको थकान नहीं लगेगी। सुबह में 4 बजे से निकला हूँ, काफी सारा वो वर्क किया, लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों 1.5 घंटा आपके लिए है। और मैं ऐसा करूँ, चलिए शुरू करते हैं, हाँ बोलिए, हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऑलवेज जब कार्य करो, स्माइल के साथ, आशिका जी से करो, ऐशा जी, स्माइल के साथ और एंथुजियाज्म। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा आउटपुट सेशन। और यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा, एवर स्माइलिंग हमारे साथ है, ऐसे स्माइल करिए, जिनकी जबरदस्त स्माइल होगी उनको मैं बुलाऊं। ओके, स्माइल करिए। ओके, वेरी गुड। तो पहले से ही उनकी एवर स्माइलिंग है, और ऐसे हमारे बेंगलोर से, और डायरेक्ट बेंगलोर से आज उपस्थित है, ऐसे बिंदु जैन जी को मैं तालियों से बधाई देना चाहूंगा। और वो अपनी बात करेंगे कि ये कटिबद्धता जो हमने जैन शिक्षा समृद्धि से सीखी है, उसमें कौन सी भूमिका में वो कटिबद्ध हुए हैं, और ऐसा कोई 7 दिन में ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, ठीक है ना, परिवर्तन बदलाव हुआ हो, तो जरूर से करें। तो बिंदु जैन, जय स्वागत है। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर, कटिबद्धता तो बहुत जरूरी है, और आपकी आज देखी हुई है, आप बाहर आके भी सब कुछ शेड्यूल मैनेज करके अपने आप को हमारे सामने मतलब क्लास देने के लिए आए हैं। मैं भी बहुत, कमिटमेंट तो मेरे भी बहुत है और कर भी रही हूँ, क्योंकि जिंदगी एक स्ट्रगल है और कमिटमेंट बहुत सारे हैं और इसको हंसते हंसते हमको आगे बढ़ते रहना है। जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम तब तक आराम से स्मूथली चलते रहेंगे, तो उतना कोई मतलब वो वाला बात नहीं है। थोड़ा जिंदगी में जरूरी भी है कि उतार चढ़ाव आते रहे, और आ भी रहे हैं। मैं तो बहुत इसको फेस भी कर रही हूँ और आगे भी बढ़ रही हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। धूप भी छाया में बदल जाती है, मेरे संग ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने बहुत स्ट्रगल से यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं पहले एनसीसी कैडेट रह चुकी, और वेस्ट बंगाल बटालियन में भी। वो तो हम लोग जैन है तो वहाँ अलाउ नहीं करते बोल के शादी वगैरह हो गया। शादी के बाद ही मैंने BA MA BEd बहुत संघर्ष करके मतलब यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं हार नहीं माना। ठीक है, जो आ रहा है मेरे लिए है, ये हर कुछ संघर्ष से मिलेगा, लेकिन हाँ, हमेशा पहुंचती सफल हूँ। हर अपना लक्ष्य बहुत जल्दी प्राप्त कर लेती हूँ। कटिबद्धता देखो, कमिटमेंट है। हमको अपने आप से सबसे पहले कमिटमेंट करना है। अगर हम हार मान लेंगे तो हम जिंदगी में भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिंदगी, मैंने जो कहा भी, स्ट्रगल है। हर कोई का स्मूथली नहीं चलता, क्योंकि हम तो बहुत सारे फेज से गुजर भी चुके। आज मेरी 49 की एज है, बेटी की शादी करनी है, हस्बैंड तबियत खराब है, तो मैं ही सब पूरा सिंगल हूँ, मतलब घर को देखने वाली।
दोनों बेटियां बहुत समृद्ध है, अच्छा काम कर रही है, दोनों जॉब कर रही है। पहले एक एयरपोर्ट में थी, उसकी अब शादी हो रही है, दूसरी अभी रियल एस्टेट, मतलब दोनों अच्छे से कर रही है, मेरे कंधे के कंधा। लड़के नहीं है मेरे, लड़कियां ही है। और मैं भी, अब सच पूछो तो मैं भी, मतलब हम 3 बहनें ही है और मेरे भाई नहीं है। पापा के लिए मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब बीकानेर में छोड़ के उनके लिए सिर्फ यहाँ आई कि भाई उनको कौन देखेगा, उनको देखने वाला कोई नहीं था। मैंने कहा जॉब तो मिलता रहेगा। लकीली मेरे को यहाँ आते ही प्रिंसिपल का जॉब मिल गया, पहले मैं टीचर थी। तो चलो वो गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिला, लेकिन चलो अपनी अच्छी अच्छी जगह, CBSE स्कूल है, बहुत अच्छी स्कूल है, वहां मिल गया। अभी 2 साल से तो भाई बैठे हैं ऐसे ही, लेकिन मिल गया। और मैंने अपने आप को, बोल रहे ना, एक संघर्ष, कमिटमेंट के साथ ही आगे बढ़ती रही हूँ। जैसे मैं खुद ही एग्जाम्पल हूँ सबसे बड़ा इसका। और मैं हंसती रहती हूँ, कभी भी अपना तकलीफ किसी को बताना समझती नहीं जरूरी, क्योंकि है भी नहीं। थोड़ा संघर्ष है, लेकिन तकलीफ बोल के कुछ भी नहीं। जो मुझे चाहिए मेरे पास है। आज मुझे कुछ भी चाहिए तुरंत मैं लेने का सामर्थ्य रखती हूँ। इतना कैपेसिटी मैंने अपने ऊपर बनाया है, किसी के ऊपर भी नहीं है, मेरे ऊपर ही है। तो कमिटमेंट से कहने का मतलब है, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले एक कमिटमेंट निश्चित भी करना पड़ेगा कि ये काम हमको पूरा करना है। और खाली कमिट निश्चित करने से भी नहीं होगा, उसकी एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। फिर एक किस तरह से हम काम करेंगे अपना, मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि हम तुरंत 5 तला में पहुंच जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आज मैं प्रिंसिपल हूँ, तो पहले मैं जूनियर स्कूल में टीचर थी, फिर फर्स्ट सेकंड में बनी, फिर उसके बाद मैं HM बनी, HOD बनी, तब जाके आज प्रिंसिपल हूँ। मतलब एक 25 साल का मैंने सफर तय किया और बहुत मेहनत भी की है, झूठ नहीं। और मैं काम के संग पूरी डेडिकेशन के संग, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो यहीं रहूंगी, और स्कूल में हूँ तो स्कूल में हूँ। वो घर का चिंता स्कूल में नहीं करती, स्कूल का चिंता घर में नहीं करती। क्योंकि अगर हम टेंशन लेंगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टेंशन मतलब, हम लोग का गुरुदेव बोलते भी अपने आचार्य महाश्रमण सभी, चिंता नहीं चिंतन करो। टेंशन से क्या हो जाएगा कुछ भी। अगर हमको आगे बढ़ना है तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, उसका एक रूपरेखा तैयार करना पड़ेगा, किस तरह से हमको काम को करना है और किस तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे। ये जिंदगी जीने के लिए 3 चीज, रोटी कपड़ा मकान, तो सभी के पास होता है, लेकिन शिक्षा ज्ञान वो एक सरप्लस पॉइंट है, वो बहुत जरूरी भी है। और वो एक डिविडेंड है, मतलब उसका मुनाफा। जैसे हम आज भी, अभी मेरे को जरूरत नहीं है कि ये सब क्लास करूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, सच बता रही हूँ, मुझे कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ और इसमें मैं कोई बड़ाई नहीं कर रही अपना। लेकिन क्या है कि मैं क्यों कर रही हूँ, चलो बिंदु बैठ के 2 घंटा टीवी देखोगी, कुछ अच्छा एक दिन दिख गया, ऐसे ही मैं गुरुदेव का कुछ आप देख रही थी, उसमें एक नंबर आ गया, जस्ट आपसे बात कर लिया, ऐसे मन में आ गया कि चलो बिंदु कुछ नया सीखने को मिल जाए तो। और वैसे भी मैं बोली ना, मुझे नया सीखने का आदत है। इसे कॉन्फिडेंट वगैरह की मुझे देखो जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 27 साल से इसी लाइन पे हूँ। लेकिन हाँ, एक नया कुछ सीखने का, भाई अब सब बच्चे हैं, मेरे तो बच्चियां है 21 साल, वो तो 26 साल की मेरी अपनी बेटी है, उसकी शादी है। तो आप लोग सब जितने भी है यहाँ पे, मोस्टली सब मेरी बेटियों के एज के ही हैं। तो इसमें क्या है कि चलो कोई, मैंने B.Ed जब किया था, लाडनू विश्व भारती से B.Ed किया, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा 8th रैंक आया, और सब की सब लड़कियां 20-21 साल की थी। मैं वहां पे जब थी 26 साल की, 30 साल की उम्र में मैंने B.Ed का एग्जाम था, 29-30 की थी। लेकिन क्या हुआ, फिर भी मुझे वहां पे 8th रैंक मिला, और बहुत सारे सर्टिफिकेट, जैसे एक्ट वगैरह वहां होते हैं विश्व भारती में। तो मुझे क्या शौक है डांस करने का, गाना गाने का, एक्ट करने का, जहां भी हो। और घर भी संभालती, बीकानेर में बच्चों को भी देखती, सैटरडे संडे वहां जाती, और लाडू में आके अपना B.Ed का 2 साल का कोर्स किया। क्योंकि मुझे हमेशा से था, शादी के पहले मैं कुछ कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, फिर लगा नहीं रे, अभी टाइम मिला कर लो, हो रहा है तो करते जाओ। ऐसे करते करते मैंने BA, MA, B.Ed और कुछ बहुत सारे कोर्स भी करती रही साथ साथ में अपना। तो कहने का मतलब है कि मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ कि मैंने अपने आप को कमिटमेंट किया। कुछ ऐसी परिस्थिति आई, मम्मी ने कहा कि तुम घर आ जाओ, मैंने कहा आपने मेरी शादी कर दी है, अब आप मुझे छोड़ दो, ये मेरे वर्ड थे। क्योंकि शादी के समय उन्होंने कहा तू जात की, मैं बहुत एक मतलब टॉम बॉय लड़की थी, बहुत ज्यादा, जैसे जिसको बोलते जिंदगी का हर मजा मैंने किया हुआ है कलकत्ता में, हर कुछ। एक दिन में 500 रुपए में खर्चा कर देती थी, बैठे बैठे पापा के जेब से पैसे निकालती थी, मैं इतनी शैतान थी। लेकिन असली जिंदगी कब समझ में आई, शादी के बाद। कलकत्ता की लड़की, कहाँ राजस्थान गंगा शहर, वो भी शादी भी की। तो क्या, मैं वेस्ट बंगाल बटालियन में थी, CEO मेरा बहुत गुस्सा भी किया कि तुम एक ऑफिसर, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिला, जो कोर्स करने के लिए 5 से 6 लाख रुपए उस टाइम में लगता था। मुझे टॉप 70 में टॉप 4th, मतलब तीसरी लड़की थी मैं।
और मैंने 1 साल तक ट्रेनिंग भी ली थी और उस ट्रेनिंग में बहुत आगे भी मैं बढ़ी। लेकिन क्या हो गया कि हम लोग में जैनी लोग के क्या कि रोज रोज बाहर जाना, ट्रैकिंग पे जा रही है, आज यहाँ जा रही है लड़कों के संग, बंगाली के संग, तो लोगों का बोलना शुरू हो गया। मम्मी पापा को भी लगा नहीं भाई अब करना पड़ेगा, तो मैंने भी कहा ठीक है अब जैसे आप लोग की इच्छा, जो हमारे किस्मत में है, छोड़ दिया था अपने आप को। फिर चलो अपने आप को फिर एक बार तो सब जो हुआ हुआ, फिर बाद में मैंने अपने आप को स्टेप बाय स्टेप, और आज आपके सामने हूँ। तो कमिटमेंट वेरी गुड, एग्जाम्पल हूँ सबसे बड़ा इसका। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। सो बिंदु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आप देखोगे कि उन्होंने स्वीकार किया कि जो मेरी जो इच्छाएं थी, जो पूरी नहीं हुई थी मैरिज से पहले या मैरिज के बाद, तो वो पूरी की उन्होंने, है ना। वो उनके जीवन का जो संघर्षमय दिन था, उसमें भी उन्होंने, ऐसा कह सकते हैं, आप ये 2 सेंटेंस लिखना, जिंदा रहना और जीना। जीना, करेक्ट। तो आप जिंदा रहते हो या जीते हो? जिंदा जिंदा तो एक रहना जानवर भी रहता है, जिंदा तो एक हाँ, जानवर भी रह सकता है, हम जीते हैं। लाइफ एंजॉय excellent। करना, खुश रहना। तो ये जो है ना, वो जिंदा रहता है। वो एनिमल्स जो होता है ना, वो एनिमल्स भी जिंदा ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन वो जीना है, जीना का मतलब ये है कि मुझे एक दिन भी मिला है तो उसका मैं यूटिलाइजेशन, जिंदगी के एक क्षण दिन भी मिला है, 1 घंटा भी मिला है तो मैं यूटिलाइज करूं। और बिंदु जी ने कहा कि मुझे 1.5 घंटा मिल रहा है तो ये बकवास, मैं टीवी में कुछ जो है कहते हैं ना, हाँ। घिसी पिटी सीरियल ना देखूं, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे नया आपके साथ यहाँ पर रहूं तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, एंड दैट इज अ कमिटमेंट। ये है कटिबद्धता। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप देखोगे कि यहाँ पर काफी सारे चैलेंजेस मुझे आते हैं। पता है आपको कैसे, मैं आपको बताऊं कि जैसे बिंदु जी है, आशिका जी है, सारिका जी है, सोनम जी है, रिया जी है, करुणा जी है, तो ऐसे टीचर्स भी होते हैं। दूसरे दिन बिंदु जी क्या होते हैं पता है? दूसरे दिन इंजीनियर्स होते हैं। ऐसा होता है, तीसरे दिन एमबीए होते हैं, चौथे दिन सीए होते हैं, 5वें दिन जो है वो कोई पीएचडी हो सकते हैं, और छठे दिन दूसरे कोई हो सकते। आप देखिए कितनी सारी वेरिएबल्स वो ऑडियंस होती है। कैन यू बिलीव इट करुणा जी? तो कितना सारा वो आपको तैयार करना पड़ता है, कितनी सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मैं तो पीएचडी नहीं हूँ, डॉक्टर भाविक गोस्वामी नहीं हूँ, लेकिन सामने आपके ऑडियंस पीएचडी है। सारिका जी सोचिए आप, कितना प्रिपेयर करना होता है, कितनी तैयारी करनी होती है आपको। जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे प्रिंसिपल को ट्रेनिंग देनी है तो मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनके तरीके से मुझे सोचना पड़ेगा। बिलीव इट, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन इंजीनियर को ट्रेनिंग देनी है, मुझे सोचना पड़ेगा, करूंगा, है ना, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन भी कमिटमेंट है कि समय पे मैं तैयार। तो ये हम सबको करना है कि क्या हम बच्चों के साथ ऐसे ही अपनी जो पुरानी नोट्स है वो लेके जाते हैं कि कुछ नया तैयार करके जाते हैं, कुछ नया करके जाते हैं? प्रश्न है, जवाब मुझे दीजिए कि पुरानी नोट्स हमने जो 2 साल 3 साल पहले बनाई थी वही लेके जाते हैं कि कुछ नया फ्रेश लेके जाते हैं? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, प्रामाणिकता से लिखिए कि आप जब भी क्लास में जाते हो तो पुरानी नोट लेके जाते हो कि अभी तो क्या तैयार करना है, ऐसा जी ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही हम करेंगे। तो क्या हम ऐसा करते हैं? हाँ या ना? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, प्रामाणिकता से बताइए। नहीं करते हैं तो नो लिखिए, करते हैं तो यस। ओके, सारिका जी ने कहा नो, यू वेरी गुड। करुणा जी ने पर कहा ओके, और बिंदु जी ने यस कहा, वेरी गुड। क्या हम ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा कटिबद्ध हो कि हम हर एक दिन एक नई स्टोरी क्रिएट करें या पढ़ें? हर दिन एक नई स्टोरी। कितने दिन? हर दिन 365 दिन, 365 दिन, 365 डेज। मंजुला जी आप ध्यान में रखिए, शिवांगी जी, बस ये एक दिन एक स्टोरी, 365 दिन, आपको 365 स्टोरीज आपको याद रह जाएगी। यस और नो? ओनली एक दिन में एक स्टोरी बच्चों की, बस। और शिवांगी जी आपको क्या कर रहे हैं पता है?
आपने सारिका जी, रिया जी कुछ कर लिया, मीन्स आपने तैयार कर ली और सीधा आपको वो पॉइंट ही लिखना है कि चंगू मंगू एग्जाम्पल, तो चंगू मंगू की स्टोरी है तो चंगू मंगू लिख लेना है, उससे आ जाएगा। चंगू मंगू खरगोश एग्जाम्पल। तो ये जो है आपको कुछ नोट्स बनानी पड़ेगी, आपको कुछ कपलेट्स की नोट्स बनानी पड़ेगी, आपको कुछ ऐसा मटेरियल लेके जाना पड़ेगा, ऐसी गेम्स लेके जानी पड़ेगी कि शिवांगी जी, करुणा जी, ऐशा जी, कोई और ऐसा नहीं करता है जो आप करो, और वो है प्रभावी शिक्षा, और वो है आपके शिक्षा का कमिटमेंट। समझ में आ रहा है? करुणा जी, जब आप स्कूल में जाओ ना तो आपकी वेट करे कि करुणा मैडम आएंगी और हमें पढ़ाएंगी, आपसे नहीं पढ़ना, करुणा जी से पढ़ना है। समझ में आ रहा है नेहा जी, मंजुला जी? तो ये एटमोस्फियर हमें तैयार करना है, ये ऐसा हमें क्रिएट करना है मीनल जी, कि बच्चे आपकी राह देखे, वेट करे, और आपका क्लास खत्म हो ना सोनम जी, तो ऐसा करे रेशु जी कि यार मैडम वो हमारा क्लास खत्म हो गया, क्या वो टाइम का पता ही नहीं चला। तो ये है हमारा काम। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये हमें प्रभावी शिक्षक है, कुछ नया लेके जाओ, कुछ जबरदस्त लेके जाओ, ठीक है? चलिए ओके, तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मीनल वैभव जैन जी को, और वो अपनी बात करेंगे कि 7 दिन में वो प्रतिबद्धता में क्या सुधार लाए, उसमें क्या कार्य किया अपने एज ए पति के साथ पत्नी के रूप में, या विद्यार्थी के रूप में, या अपने संबंध में, या अपने स्कूल में, मित्र में, शिक्षक में क्या बदलाव लाया, वो मीनल जी कहेंगे। यस मीनल। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर अभी हमारी फैमिली में एक फंक्शन था, तो हमने परिवार में हमारे घर पे सभी लोग आए थे, उनके साथ प्रतिबद्धता की, उनके फैमिली फंक्शन में किया, घर पे सबको रोका, सबका स्वागत किया, फिर दूसरी जगह हम लोग सबको जाना था वो किया। और अभी घर पे भी सर दीपावली का काम हो रहा है, तो दीपावली का काम चल रहा है, उसमें भी फैमिली के साथ सब मिलके काम करते हैं अभी। ओके हाँ, तो ये 7 दिन में आपने कुछ कार्य किए ये उसमें कटिबद्धता में? पति ने तो यस पत्नी सर, के साथ सभी मिलकर संबंध हाँ जी, हाँ बताइए। सर घर के काम में उन्हें हेल्प की, साफ सफाई तो करते हैं, फिर ओके मिलके ही काम करते हैं सब। राइट ओके, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा मीनल जी कि आप जो साफ सफाई कर रहे हो है पति देव के साथ, बच्चों के साथ, बच्चे हैं उसमें, तो क्या वो ये जैसे आप मान लीजिए कि ऐसा नहीं कहते कि वो कुछ आपने रंगोली बनाई या कुछ आपने साफ सफाई किया, पहले कैसा था वो दृश्य और उसके बाद साफ सफाई करने के बाद कैसा दृश्य था, और सभी ऐसा वो कहते हैं ना कि झाड़ू लेके हम खड़े हो और ऐसा फोटो आए और सब है कि ये सर देखो हमारे घर के प्रति कटिबद्ध है, ये सर देखो हम अपने साफ सफाई के प्रति, जो कहते हैं ना कि दिवाली में घर साफ करते हैं लेकिन हम साथ मिलकर जो है एकजुट होके घर साफ करते हैं। यस सर, हमारे फैमिली ग्रुप है, उसमें फोटो वगैरह भी डाल देते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है मिनल जी कि हमारे ग्रुप में रखो कि सबको पता चले कि ऐसा नहीं है कि ऑफिस में ही पतिदेव कार्य करे, घर में भी कार्य करे, घर में भी हम मेरे साथ है तो वो भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मैं भी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, उनको अच्छे से जो है सर उनकी भी शॉप है तो हम भी चले जाते हैं, यदि नीचे कुछ काम रहता है तो हम भी साथ में कराते हैं। फिर तो क्या ये फोटो हो सकता है कि पहले जो साफ सफाई करते थे उनका दृश्य ये था, उसके बाद बहुत अच्छा सा साफ सफाई किया और ये दृश्य हुआ, ऐसा कुछ हो सकता है परिवार के साथ साफ सफाई का फोटो, वो कहते हैं ना कि अभियान, सफाई अभियान, ऐसा कुछ, ठीक है? ग्रेट, वेरी गुड। तो मीनल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मीनल जी बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, वेरी गुड। चलिए, तो घर के प्रति वो सभान है, कटिबद्ध है, और मीनल जी मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि दिवाली का टाइम है, बहुत कम समय है, लेकिन आप सभी जुड़े,
क्योंकि क्या होता है पता है, लेडीज को बहुत काम होता है घर पे, ये आज ये कॉर्नर साफ करेंगे, आज ये हमारा खाना साफ करेंगे, आज ये करेंगे। तो ये सब में से आपने समय निकाला, और काफी सारे मैरिड भी हैं, तो उनके बच्चे भी हैं, परिवार भी है, तो वो साइड को रख के, उनको सबको साइड में रख के यहाँ पर उपस्थित हुए। और जो मैरिड नहीं है उनके भी परिवार, उनके भी माता पिता है और उनके भी भाई बहन है, उनको साइड में रखते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सबके लिए बात होगा, और वही है सही कटिबद्धता और वही है कमिटमेंट। ये आप सब ने कुछ न कुछ सेक्रीफाइस किया है 1.5 घंटे के लिए और यहाँ पर उपस्थित। वेरी गुड मीना जी, थैंक यू सो मच। और ये फोटो आप जरूर से रखिए, ठीक है। यस, ऐसा जी अपनी बात शेयर करें कि आपने कटिबद्धता क्या दिखाई, कहाँ पे दिखाई और क्या सीखने को मिला ये हमारे 3-4 वेबिनार में। वो एक परिवर्तन आप जरूर से बताइए। यस, ऐसा जी। सर, मैंने अपनी प्रतिबद्धता पर दिखाई है। हम लोग भाई बहन सब लोग साथ में रहते हैं, जब पढ़ते हैं मम्मी पापा हम लोग मिल बांट के काम करते हैं। हमने खाना बना लिया, उसने झाड़ू लगा दी। मुझे लगता है कि उनका नेटवर्क इशू लग रहा है, कोई बात नहीं, वो अभी जुड़ेंगे तो वो कंटिन्यू करेंगे, कोई नो प्रॉब्लम। चलिए, तो ऐशा जी को हम एक दूसरी बार चांस देंगे। हाँ हाँ, ओके, आ गए। नेटवर्क इशू, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप ऐसा करो, घर में आप ऐसा करो कि आपका जो वीडियो है ना वो ऑफ कर लो और ऑडियो से आप बोलिए। यस, ऐसा जी। तो हम लोग सब लोग मिल बांट के काम करते हैं और लड़ाई भी नहीं करते हैं, आराम से सब काम हो जाता है। कॉलेज भी जाते हैं, स्कूल भी करते हैं, अपना वर्क करते हैं। और एक कमिटमेंट मैंने ये की है, जब मैंने शुरू किया था क्लासेस पढ़ना, तो मैंने कहा था मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं हमेशा इस कार्य को पूरा करूंगा, नियत कार्य करूंगी और वेबिनार अटेंड करूंगी। अभी तक तो मेरा एक ही वेबिनार नहीं छूटा है, मैंने लगातार 5-6 वेबिनार अटेंड किए हैं। अगर कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो आगे नहीं कर पाऊंगी तो मैं मैसेज छोड़ दूंगी, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर वेबिनार अटेंड कर पाऊं। और वो आपने वीडियो भेजी थी, उस वीडियो से मैंने सीखा कि जो अमिताभ सर ने कहा कि पैसे सब कुछ नहीं होता, पैसे आते जाते रहते हैं, मगर एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप हर चीज का सामना कर सकते हैं, हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आज पैसा है, कल पैसा नहीं रहेगा, पैसे से कुछ नहीं होता है, सुख सुविधाएं नहीं होती हैं। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी पैसा कमा सकते हैं। और दूसरा वीडियो जो आपने भेजा था कि टीचर बच्चे के हिसाब से काम करे तो बच्चे को भी अच्छा लगता है। अगर बच्चे को हाथ मिलाना है, अगर बच्चे को गले मिलना है या बच्चे को खुश रखना है, स्माइल करवाना है, तो अगर जो बच्चा कहे उसी के हिसाब से काम करना है अपन को, क्योंकि बच्चे का मन बहलेगा तभी वो सीखने में इंटरेस्ट लेगा। और बच्चे के हिसाब से बच्चे की भावना को समझना चाहिए, बच्चा क्या चाहता है। और वो एक और वीडियो थी अमिताभ सर की, उनने उसमें बताया था हर बार अपन को अगर हार मान रहे हैं तो अपन को उठना है, हार नहीं माननी, बार बार कोशिश करनी है। हार कर ही व्यक्ति सुधरता है। जिसने दुनिया बदलनी चाहिए उसी को सब लोग गलत समझते हैं, मगर अपन को हारना नहीं है, अपन को उठना है। और वो लगान मूवी जो आपने भेजी थी उसमें बताया था कि वो इतनी स्क्रिप्ट कठिन थी, सब लोग ने पढ़ा, सब लोग उसको पढ़ के भावुक हो गए, सब लोग पढ़ के भावुक हो गए, फिर भी हार नहीं मानी, कोई करने की तैयार नहीं है। वीडियो ऑफ करें। रिया जी की आ रही है। हाँ हाँ, बोलिए ऐसा जी। हाँ ऐसा जी। ऐसा जी, ओके ठीक। मुझे लगता है कि उन्होंने अपना शेयरिंग किया है। ऐशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां कि एक भी उनका जो है प्रशिक्षण वो छूटा नहीं और वो कार्य कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अभी ही 3-4 दिन पहले ही हुआ है, वो आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा।
आप सभी ने कमल डाबावाला सर का नाम सुना है, हमारे CLPL के हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के हैं, ठीक है ना, स्थापक है और हमारे मेरे मेंटर। तो आपको मैं बताना चाहूंगा उनका एक एग्जाम्पल, उनके जीवन का एग्जाम्पल जो 2-3 दिन पहले हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, कटिबद्धता क्या है वो आपको मैं बताना जा रहा हूँ, ठीक है ना। 2-3 दिन पहले दोपहर में 2 बजे उनके साथ मेरी मीटिंग, एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो उनके ऑफिस में उनके साथ मीटिंग थी, 2 बजे हमने टाइम फिक्स किया था और मिलने जा रहे हैं। ये फ्रेंड्स, मैं 1-1:30 बजे मैंने खाना कंप्लीट कर लिया था दोपहर में और मैं तैयार हो रहा था और मेरा जो लैपटॉप है वो सारा वो मैं लेके वो जाने ही वाला था। तो उनका एक फोन आया, ध्यान से सुनना, कमल सर का फोन आया और कमल सर ने कहा कि भाविक हम 2 बजे मिलने वाला है। बिंदु जी ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त ये बात है। उन्होंने कहा कि भाविक हम 2 बजे मिलने वाले हैं। तो एक्चुअली भाविक मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके मैं ऑफिस जा रहा था, घर से ऑफिस। तो रास्ते में जो है वो सर्कल था, तो वहां पे मेरी बाइक स्लिप हो गई है, ठीक है, मेरी बाइक स्लिप हो गई है और उनको जो है चोट थोड़ी लगी थी हाथ पैर में और यहाँ पर जॉ पे। तो थोड़ा वो लहू था, वो बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन था वो, क्योंकि वो पेन भी हो रहा था। ये फ्रेंड्स, वो घर से उनका फोन आ रहा था 1:45, कैन यू बिलीव इट। और उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सर कमल सर आपको ऐसा हुआ है, स्लीप ऐसी हुई है, तो प्लीज आप अपना जो मलहम पट्टी है वो आप कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए और घर पे ही रहे। मैं आप ऐसा है तो मैं कल आपको मिलूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाविक नहीं नहीं, मैं घर पे ही हूँ और आप ऐसा वो हम मिलते ही हैं, क्योंकि आप कल नहीं हो और आप कल नहीं हो तो वो कार्य जो है वो रुक जाएगा और हमें वो करना ही है। तो आप 2 बजे घर पे ही आ जाओ। कैन यू बिलीव, 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद वो अपने घर पे गए, वो मलहम पट्टी किया और तुरंत मुझे फोन किया। शिवांगी जी, हम उनके जगह पे होते तो क्या करते, शायद मैसेज फोन करना भी भूल जाते और ऐसे ही हम अपने वो पेन में चले जाते कि अब क्या होगा, सोनम जी अब क्या होगा, करुणा जी अब क्या होगा, क्या वो अभी वो जो है उसमें दर्द होगा, क्या है वो जो पे वो मलहम पट्टी भी लगाया था। और उनके साथ मैंने 2 घंटे मीटिंग किया, पेन हो रहा था हाथ पैर में और यहाँ पे जो पे, तो भी उन्होंने वो मीटिंग अटेंड की मेरे साथ, 2 घंटे बाद किया। उसके बाद जैन शिक्षा समृद्धि की भी 1 घंटे की ऑनलाइन हमारी रिव्यू मीटिंग थी, वो भी उन्होंने अटेंड किया और अच्छे से। ये था कटिबद्ध। देखिए आप, मैं सीखा उनसे कि मैं जब पेन को ले सकता हूँ, पेन को मैं स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि वो काम रुकना नहीं चाहिए। और बिंदु जी उसको कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, और उसी की कहते हैं मंजुला जी शो मस्ट गो ऑन, यानी जो हमारा शो है वो चलना ही चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। रेशु जी समझ में आ रहा है, सोनम जी समझ में आ रहा है, यस और नो? एक्सीलेंट। ये हमारे कमल डाबावाला सर से मैंने सीखा कि मैं शायद उनके जैसे होता तो मैं कहता कमल सर कल करे तो चलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आ जाओ भाभी, एंड दैट इज अ कमिटमेंट, दैट इज अ कमिटमेंट। क्लियर? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शारिका जैन जी जो है वो अपनी बात शेयर करेंगे कि उनके जीवन में ये 6 दिन में 7 दिन में क्या परिवर्तन आया कटिबद्धता के रूप में, और जैन शिक्षा समृद्धि की जो हमारी श्रेणी चल रही है उसमें से क्या बदलाव आया। सारिका जी अपनी बात करेंगे। सारिका जी, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। 7 दिन में मेरे अंदर बहुत से चेंजेस आए हैं। फर्स्ट कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो वर्क फ्रॉम होम में मेरा हो गया है, तो मैं थोड़ा सा अपना टाइम बिजी रखती हूँ।
घर में काफी सारे काम चल रहे हैं, दिवाली आ रही है, ज्वाइंट फैमिली है, घर थोड़ा सा बड़ा है, तो घर के काम में मम्मी पापा का सबका साथ देती हूँ। दिन भर घर के काम और किचन वाले काम में निकल जाता है, बाकी टाइम मेरा ऑफिस में निकल जाता है, तो मैं थोड़ा सा कम टाइम दे पा रही हूँ जीएसएस के लिए, तो उसके लिए सॉरी। नहीं, जैसे हम कहते हैं ना, सारिका जी ने बहुत अच्छे से बात किया कि वो स्वीकार किया पहले तो कि मैं कम समय दे पा रही हूँ, तो सारिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां कि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि बहुत लोग कम होते हैं तो खुद स्वीकार करते हैं। लेकिन सारिका जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैन शिक्षा समृद्धि को समय नहीं देना है, अपने आप को समय देना है। हाँ सर, वो वीडियोस तो मैं देखती हूँ, बाकी मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी स्टार्ट हुआ है जॉब, तो थोड़ा उसमें बिजी रहती हूँ, बाकी फिर मैं ओके मैनेज कर लूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा ना, शब्द प्रयोग जो करते हैं, आपकी बात बहुत बढ़िया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सारिका जी की जो कमिटमेंट है और जो उनकी उत्साहपूर्ण जो उनकी स्माइल है, उनका जो कमिटमेंट है लर्निंग का, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन वो जो हम कहते हैं ना कि अ, उनका समय या जैन शिक्षा समृद्धि का समय, लेकिन एक्चुअल मैं आपको बताऊं सारिका जी, ये 10 मिनट हम जो निकालते हैं ना, जैन शिक्षा समृद्धि का समय नहीं है, वो हमारा ही समय, यस सर। ठीक है ना? तो ये हमारे समय से हमारा समय चुराना है। ध्यान से समझ लो, 24 घंटे हमारे लिए नहीं है, वो दूध वाले के लिए है, ये बच्चे के लिए है, ये स्लीपिंग के लिए है, ये माता जी के लिए है, ये बेटी के लिए है, ये बेटा के लिए है, लेकिन हमारे लिए कौन सा समय है, वो तो निकालना पड़ेगा ना। यस जैसे सर। तो सारिका जी, ये हमें सोचना है कि उसमें से 24 घंटे में से रेशु जी 10 मिनट हम कैसे निकालें, ये खुद के लिए। तो नियत कार्य रेशु जी वो हमारे, यानी खुद के, ठीक है ना? तो सारिका जी, हम ऐसा जरूर से आपसे आशा व्यक्त कर देंगे कि आप जरूर से अपना समय निकालें अपने लिए, ओके सर। ठीक है ना? चलिए, यस ऑल सर। द वेरी बेस्ट, ग्रेट। तो ये आपका कमिटमेंट होगा नेक्स्ट, ठीक है ना? 7 दिन का, वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से मैं बताऊं कि हमारे ऐसे प्रतिभागी है जो ऑडियो से अपना प्रस्ताव रखते हैं। तो ऐसे मंजुला जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात शेयर करें। मंजुला जैन। यस सर, आप सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर, मैं भी थोड़ा सा कम टाइम दे पा रही हूँ इसमें, क्योंकि अभी ना दोनों बच्चों के एग्जाम भी चल रहे थे, और मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आ गए थे। वो एक्चुअली क्या है कि हैदराबाद में रहते थे पहले, अब उनकी जॉब इधर इंदौर में हो गई है, तो उनकी पूरी फैमिली मेरे घर पे ही रुकी थी 4-5 दिन के लिए, क्योंकि वो लोग मकान के इसमें थे, तो उन्होंने मकान भी अब फाइनल कर दिया है। और मेरे इधर ना इस कॉलोनी में अभी महाराज जी भी आए हुए हैं, 10-15 दिन हो गए हैं, तो मैं उसमें बहुत बिजी हो गई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज तो मैं शाम को गई नहीं, क्योंकि शाम को भी उधर आचार्य भक्ति होती है, तो मैंने इसमें अभी कुछ भी नहीं कर पाया है। ओके, तो मैं आपको बताऊं मंजुला जी, आपने जो कहा ना कि ये सारा समय उसमें चला जाता है, लेकिन तब भी मैं यहाँ पर आई हूँ, वो मेरा कमिट। जब ऐसे ही आपने सिंपल भाषा में वो कह दिया होता ना, तो आपका ये कमिटमेंट था। आप सोचिएगा, आप ध्यान से सोचिएगा कि हम अपने जीवन में अपनी प्रायोरिटी के लिए शिवांगी जो करते हैं ना, वो तो है ही, लेकिन वो ध्यान में नहीं आता। हम सभी कमिटमेंट वाले है ही, कटिबद्ध है ही, लेकिन वो हमें ध्यान में नहीं आता कि वो हम करते हैं, लेकिन वो बोलना नहीं आता या हमारे जहन में नहीं आता, ऑब्जर्वेशन में नहीं आता। तो मंजुला जी, आप कटिबद्ध हो ही, क्योंकि इसलिए आप यहाँ पर, कटिबद्ध नहीं होते तो आप नहीं होते। मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल बताता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, यू कैन नॉट बिलीव इट। रतन टाटा का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट। सबने सुना है रतन टाटा का नाम? वेरी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी, ठीक है ना? तो मैं आपको बताऊं, जो रतन टाटा है ना, अभी तो वो बहुत कार्य में उसमें नहीं है, लेकिन रतन टाटा जो है ना,
काफी सारी टाटा ग्रुप, काफी सारे टाटा ग्रुप, देखो आप उनकी कितनी सारी कंपनी है, कितनी सारी रिफाइनरी से लेके टाटा, आप देखो कितनी सारी, अनबिलीवेबल। मंजुला जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रतन टाटा जो है ना, वो एक साथ में काफी सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं। कैन यू बिलीव? टाटा ग्रुप में एक साथ काफी सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं। और मैं आपको शिवांगी जी बताऊं, जैसे कि एक टाटा मान लीजिए कि रिफाइनरी है, दूसरा है टाटा 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 ये लाइफ इंश्योरेंस, टाटा जो है वो एक पेट्रोलियम है एग्जाम्पल, और टाटा है दूसरा, काफी सारा वेंचर्स है उनका, टाटा फाइनेंस है, जो भी है। तो जब वो वॉशरूम में जाते हैं ना, ध्यान से सुनना, तो वॉशरूम में जाते हैं अपनी चेयर से उठ के, जब वॉशरूम में जाते हैं तो उनको पता है कि 5 मिनट लगता है। ध्यान से सुनना, चेयर से लेके वहां से जाने के लिए 5 मिनट लगता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, तो 5 मिनट लगता है, तो उसमें 2 स्टेप चलते हैं ना, 2 स्टेप, उसके बाद एक आदमी खड़ा होता है, उसके बाद 2 स्टेप चलते हैं ना, उसके बाद दूसरा आदमी खड़ा होता है, उसके बाद 2 स्टेप चलते हैं ना, उसके बाद तीसरा आदमी खड़ा होता है, तो चौथे 5वें, और रिटर्न में भी ऐसा होता है। कैन यू बिलीव इट? और ये 2-2 स्टेप में और 5 मिनट में 4-5 कार्य वो कर लेते हैं। उनको पढ़ने के लिए देना चाहिए स्टेप में। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करुणा जी, मान लीजिए कि एक एनुअल जनरल मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में आप हो, तो आपको 5 मिनट पहले आपको जो आपका जो एडवाइजर है वो आपको पर्ची लेके जाता है कि सर ये आपको उद्बोधन करना है, ये संबोधन करना है आपको, ये एनुअल जनरल मीटिंग में। उसके बाद वहां से निकले और दूसरे ग्रुप में गए और आपको वो पैम्पलेट वो लेके, पेज लेके आ जाता है कि सर आपको ये उद्बोधन करना है। यानी एक इंडस्ट्री बदल गई, एक सारा ग्रुप बदल गया, और उसको आप 5 मिनट में तैयार करके उसका एड्रेस करते हो। कैन यू बिलीव इट? वो है रतन टाटा, वो है रतन टाटा। आप देखो, वॉशरूम जाने के लिए भी वो प्रोडक्टिविटी काम करते हैं, प्रोडक्टिव काम करते हैं। और ऐसे ही हम 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही सो के, ऐसे ही फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी से बात करते हैं, हम व्यतीत करते हैं। कैन यू बिलीव? हेलो। और इसलिए वो रतन टाटा है और इसलिए हम हैं। हेलो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एक फ्रेंड है, सुरेश भाई प्रजापति और दिनेश भाई प्रजापति है, तो वो नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब उनसे मिलने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, कटिबद्धता क्या है। गए थे तो उनको कहा कि आप 4 बजे आ जाना। क्या कहा? शाम को 4 बजे शार्प आ जाना। तो आप जब मिलने जाओ नरेंद्र मोदी जी से, जैसे, तो आप 4 बजे नहीं, आप 3:30 बजे, 3 बजे आ जाओगे, यस और नो? क्योंकि सिक्योरिटी चेकअप होता है, ये होता है, जो भी वो करना होता है, ठीक है ना? आप आ जाओगे। आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को मिलने के लिए 1-2 घंटे पहले वो करना पड़ता है? माय डियर फ्रेंड्स, वो चाहे चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, आपको टाइम देते हैं। तो वो क्या करें, मान लीजिए कि आप 3:45 अंदर आ गए, आपको वेटिंग रूम में वो बिठाते हैं, लेकिन वो भी 3:50 आ गए, और जब वो एक बुक वो देने वाले थे नरेंद्र मोदी जी को, वो बुक पहले से उनको मिल गई थी 3:50, 10 मिनट वो बुक देखी। हेलो, बात नहीं की, 3:50 वो 10 मिनट बुक देखी, उसके बाद शार्प 4 बजे वो अंदर गए और उसी संदर्भ में बात किया, और 4:10 को कंप्लीट करके बाहर निकल गए। हेलो, समझ में आ रहा है कि किस संदर्भ में बात करना है, कौन आ रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन भी उनको पता है, उनका समय पता है। और 10 मिनट मिलना है तो 10 मिनट कॉन्क्रीट बात करके वो खत्म करके वो दूसरी मीटिंग में चले जाते हैं। और हम क्या करते हैं, 10 मिनट के लिए मीटिंग होती है, 15 मिनट ऐसे ही बात, ऐसे ही इधर उधर की बात होती है, और ऐसे खत्म करके बात खत्म करते हैं। ये है कमिटमेंट। भाई मंजुला जी मान लीजिए, रिया जी मान लीजिए, आपको नरेंद्र मोदी जी को मिलने जाना है, प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है ना, और आपको 5 मिनट दी गई, 2 मिनट दी गई है,
और आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप कितना घंटा तैयारी करोगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के बताइए। सोचिए, सोचिए। मंजुला जी, आशिका जी, आशा जी, सोनम जी, करुणा जी, शिवांगी जी, मीनल जी, आप सोचिए कि आपको नरेंद्र मोदी जी से मिलने जाना है और 2 मिनट आपको दी गई है प्रेजेंटेशन के लिए। कितना घंटा दिन का या कितना दिन आप मेहनत करोगे? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, ऑनेस्टली बताइए। यस, बताइए। ये प्रश्न तो बहुत जबरदस्त है। ओके, 1 दिन तो लगेगा, ठीक है। और बताइए। और आप कितने दिन एक्साइटेड रहोगे वो भी बताइए। प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाना है, जो आपने 1 दिन लगा ना, घंटे तो दूर सिर्फ 4-5 दिन लगेंगे। ओके, जब पता चलेगा तब साई। ओके ओके। सर जब तक उनसे मिल ना ले तब वही बात होगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, आपको 200 करोड़ का मान लीजिए कि प्रोजेक्ट आपको पास करवाना है नरेंद्र मोदी जी से, और आपको 5 मिनट दी गई है। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट का 5 मिनट, कितनी प्रिपरेशन? 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है और आपको 5 मिनट दी गई है। माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए कि किसी के पास हम 2,000 रुपये या 5,000 या 10,000 रुपये लेने के लिए या देने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए जाते हैं, तो क्या हम प्रिपेयर होके जाते हैं, कटिबद्ध होके जाते हैं कि हमारा 10 मिनट, हमारा 5 मिनट कितना महत्वपूर्ण है? हेलो, समझ में आ रहा है? मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारे सामने कोई भी हो, कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी भूमिका में हो, लेकिन हम क्या तैयार होके जाते हैं? कैसे ही चलो ना, ठीक है ना, सामने कोई भी है वो देख लेंगे, चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है ना, हो जाएगा ना, तो ये हमें नहीं करना। आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? यस और नो? आर यू ऑल विथ मी? एक्जेक्टली, सुपर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा शिवांगी जैन जी को कि अपने कटिबद्धता के बारे में बताएं और सबको प्रेरित करें। शिवांगी जैन, उसके बाद आएंगे करुणा जैन जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैंने प्रतिबद्धता के बारे में सीखा कि मुझसे मतलब ऑनलाइन रिजर्वेशन करते नहीं बनता था। मैंने सीखा कि मुझे करना है, कैसे सीखना है मुझे ऑनलाइन रिजर्वेशन। कि मुझे अपने भाई से मैंने पूछा, मैंने उससे बोला मेरा रिजर्वेशन कर दो, मुझे कल जाना था शहडोल, जाना आज ही था, पर मैंने कहा नहीं मेरी मीटिंग है, मैं कल जाऊंगी, मैं अपनी मीटिंग नहीं छोड़ूंगी। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। मैं गई, तो फिर मैंने आपने भाई को कन्विंस कर लिया? हाँ, भाई को आपने कन्विंस कर लिया? उसी से बोलती थी कि तुम रिजर्वेशन कर दो, वो बोला नहीं तुम सीखो। ओके, वेरी गुड। तो उन्होंने सीख लिया? हाँ, सीखा फिर मैंने। ओके, और मैं गई, ओके, मुझे काम, तो वहां पे वो काम नहीं हो रहा था जो जिस काम से मैं गई थी, पर मैं ओके। मतलब मैं जिद में थी कि नहीं मैं लेके रहूंगी, मुझे ये काम करना है, मैं करके ही रहूंगी आज। वेरी गुड, सुपर सुपर। ये छोटा सा कार्य देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे आएगा, लेकिन वो दूसरे तरीके से आएगा। दशरथ मांझी का नाम सुना है? दशरथ मांझी का नाम सुना है? नहीं सर। नहीं सुना ना? दशरथ मांझी का एक मूवी है मांझी करके, और हाँ। वो इंडिया का माउंटेन मैन है। बिंदु जी लिख लो, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया लिखना, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। दशरथ मांझी का मांझी फिल्म है। आप बिलीव नहीं करोगे बिंदु जी, एक बंदे ने, दशरथ मांझी ने ऐसे बड़े पहाड़ को तोड़ दिया, मरोड़ दिया कि उनके वाइफ की ऐसी, उनकी प्रेग्नेंट थी जब डेथ हो गई थी, क्योंकि एक जगह से दूसरे पहाड़ से जाने में बहुत देर लगती थी और डॉक्टर भी वो ऐसा हो रहा था,
आप बिलीव नहीं करोगे, ऑलमोस्ट 23 साल या 24 साल वो पहाड़ तोड़ने के लिए लगा, और एक ही बंदा 23 साल पहाड़ तोड़ने के लिए वो लगा, और एक ही बंदा दशरथ, क्योंकि वो ऐसा मानता था शिवांगी जी कि ऐसी कोई महिला न होनी चाहिए कि जब वो प्रेग्नेंट हो या किसी को डॉक्टर को चाहिए कि वो ऐसा परेशानी न हो, उनकी डेथ न हो जैसी मेरी वाइफ की हुई है। और उन्होंने 23 साल 25 साल वो माउंटेन को तोड़ने के लिए लगाया, और ये जो 2-3 घंटा लगता था वो सिर्फ 1-2 किलोमीटर में ही बना दिया, और 1-2 किलोमीटर में एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। ये है कटिबद्धता, ये है कटिबद्धता। और ये यूट्यूब में आप देखना, जबरदस्त ये फिल्म है, ठीक है ना दशरथ मान जी। अभी देखो बिंदु जी, नया सीखने को मिला कि नहीं? देखो आप 1.5 घंटा आपका जबरदस्त हुआ कि नहीं? एक चीज भी आपको नहीं मिल जाए ना, वसूल, पैसा वसूल। हम कहते हैं ना, एक चीज भी नहीं मिल जाए सोनम जी, पैसा वसूल शिवांगी। तो पैसा वसूल करना है, और पैसा वसूल करने के लिए 1.5 घंटा आना पड़ेगा, और उसमें हमारे लिए बिंदु जी 1.5 मिनट कौन सी होगी, उसके लिए 1.5 घंटा तो देना जो हम दे, ठीक है ना? वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू शिवांगी जी फॉर योर शेयरिंग। अभी मैं चीजों रिक्वेस्ट करूंगा, शरद हाँ जी, हाँ पूर्णिमा के दिन मंदिर में पूजा भी हुई थी हाँ आचार्य के नाम पर, तो वहां पे मतलब हम पाठशाला की बहनों को बुलाया गया। तो पहले मैं मतलब सच में मुझे बहुत डर लगता था सर, मैं आपका बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपकी वजह से मेरे अंदर जो विश्वास आया कि मतलब मैं बिना निडर होके स्टेज तक गई, कुछ अर्घ चढ़ाने या दिया जलाने नहीं। मुझे बहुत डर लगता था, लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे ये लगता था, पर मुझे न लगा कि नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता, मतलब मैं अपने में पूर्ण हूँ, मुझे ये लगा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, सुपर सुपर। तो शिवांगी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कि मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हाँ जब ऐसा आता है कि नहीं कर सकते, तो ये यहाँ से सोच आती है। हाँ ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना? कि जब हम नहीं कर सकते ऐसी सोच आए, तो ये यहाँ से आती है डियर फ्रेंड्स। लेकिन ये जानना कि हमने वो तो किया तो नहीं ही है, आया ना? ये सोच में ही है कि हम नहीं कर सकते। जब हम करते हैं ना और नहीं होता है ना, तो ध्यान से समझ लेना कि एक्चुअल में आपने कर ही लिया, है ना? हाँ, सफल नहीं हुए दैट इज ओके, फाइन, लेकिन हमने वो किया तो सही, ठीक है? ग्रेट, वेरी गुड। तो शिवांगी जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आगे बढ़े, और ये स्काई इज द लिमिट, ये पूरा आकाश आपके है, बस आपकी उड़ान भरनी है, ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड। तो करुणा जी, आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि अपनी शेयरिंग करें, अपनी कटिबद्धता कहाँ पे आपने दिखाई वो आप बात करें। यस, थैंक यू सर। जय जैन सभी को। जय जिनेंद्र। सर मेरी प्रतिबद्धता तो बहुत सी जगह बटी हुई है। मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, मेरी शादी के बाद में जॉइंट फैमिली में है मेरी। पहले तो मैं सिंगल ही हूँ, मतलब मेरी मम्मी शांत हो गई हैं और मैं सिंगल ही हूँ वैसे अपने उधर मायके साइड में। तो मेरे पापा वहाँ पे अकेली रहते हैं, पर इतने जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी बहुत से काम रहते हैं, सबको मैनेज करना, सब कुछ करना, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाना मुश्किल ही होता है। तब भी मैं पापा के प्रति इतना है कि नहीं, मुझे कॉल करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं टाइम पर उनको कॉल कर ही लेती हूँ पूरे दिन में, कभी ना कभी एक बार तो मुझे बात करनी ही है। अगर मैं नहीं करती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि आपको बात करनी है मतलब कि आप बात करो, क्या करना है, क्या हुआ आज, उन्होंने खाना खाया कि नहीं, क्या किया, हर एक चीज। और मैं ना कर पाऊँ तो मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टेबल हैं कि वो खुद से ही कर लेते हैं फोन। और मैं पहले कभी भी जल्दी सो के नहीं उठती थी, 7:30-8 बजे के पहले कभी नहीं उठी सो के। पर ससुराल में मेरे हस्बैंड स्कूल में मतलब पढ़ाते हैं, टीचर हैं, जॉब करते हैं।
तो वो यहाँ से 7 बजे निकल जाते हैं, तो उनके लिए वापस आना है 3 बजे, तो मैं सारा लंच बना के रखना पड़ता है मुझे 7 बजे। तो पूरा मतलब दाल सब्जी रोटी हर एक चीज रखनी पड़ती है, क्योंकि उनको पूरा खाना खाना है। तो ये है कि मैं पूरा करती हूँ, इस काम के लिए मैं उनके प्रति बहुत प्रतिबद्ध हूँ। बहुत वरना मैं बढ़िया। पहले कभी सो के नहीं उठती थी, बिल्कुल भी कि मैं सो के उठूं अपने उधर पे। तो और सर, हमने जो आपने वीडियो भेजा था तो उससे हमें ये शिक्षा मिली है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य को मतलब जैसे आप वो नहीं अर्जुन हम्म, कि अर्जुन ने आंख नहीं देखी, मतलब वो आंख देख रहा था सिर्फ और कुछ नहीं देखा, सब कुछ पूछा। ऐसे हमें अपने लक्ष्य के प्रति भी ऐसे ही रखना चाहिए कि हमें ये करना है तो करना ही है, आगे और कुछ सोचना नहीं चाहिए कि हार मान जाए अपन कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, ये पहले से हमें ये चीज नहीं सोचनी चाहिए। और जो बच्चों वाला आपने वीडियो भेजा था उसमें ये बताया, उसमें ये है कि हमें अपने बच्चों के अनुसार उनके मन के अनुरूप करना चाहिए काम। जैसे स्कूल में अपन पढ़ा रहे हैं, अब अभी बच्चे बोर हो रहे हैं, नहीं हमें तो चैप्टर ही कंप्लीट कराना है, तो ये नहीं, उनके साथ थोड़ा मस्ती भी करो, थोड़ा सब कुछ। जैसे उनका मन नहीं है पढ़ने का अभी, तो थोड़ा देर 5 मिनट मस्ती कर लो, उतने में क्या हो जाएगा, हो सकता है बच्चों का मन और अच्छा हो जाए, फ्रेश हो जाए। तो मैं अपने स्कूल टाइम में ज्यादातर यही करती थी, अगर मेरे बच्चों को अगर मन नहीं है पढ़ने का, तो मैं कुछ नहीं, थोड़ा सा उनके साथ मस्ती कर ली, डांसिंग कर लिया या कुछ सॉन्ग सुना दिया, तो बच्चों को मतलब ये लगता था कि यार ये क्या सिखा रहे हैं, मतलब अच्छा है, मतलब बच्चे खुद से ही वो हो जाते थे एक्साइटेड कि हाँ मुझे पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि ऊधम करते थे तो गुस्सा नहीं करते थे गुस्सा भी करते थे, पर फिर भी बच्चे ऐसे थे कि नहीं चाहिए ही है। जब मैंने स्कूल छोड़ा था तो बहुत से बच्चों को बहुत दुख हुआ था कि क्यों छोड़ा है इन्होंने अभी तक वो बोलते हैं बच्चे। पर बहुत से कामों में मतलब मेरे यही प्रतिबद्ध हुआ कि देखो घर पे अभी सफाई भी चल रही है मेरे इधर, फिर भी मेरी भाभी है जो मेरी जेठानी, वो काम कर रही हैं और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मतलब मेरी फैमिली वाले भी पूरे सपोर्टेबल हैं कि नहीं तुम्हारी मीटिंग है तो तुम जाके वहां पे बैठो, ऐसा नहीं है कि तुम वेरी काम करो यहाँ पे। वेरी नाइस, हाँ, ग्रेट। थैंक यू सर। तो करुणा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और करुणा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो कटिबद्धता की जो बात की बताई है अपने पतिदेव के बारे में, परिवार के बारे में, अपने जो है पापा जी के बारे में, तो आप जरूर से जब भी फोन करो ना, या अभी नेक्स्ट जो भी फोन करो, तो वो बताना कि पापा जी मैंने आपका उदाहरण एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर, कि आपकी कटिबद्धता, आपके साथ मेरी जो कटिबद्धता है उसके बारे में मैंने बताया था सब, और सबने अप्रिशिएट किया था। थैंक यू पापा कि आपने आपकी बिटिया को यानी करुणा को एक रिस्पॉन्सिबल बेटी बनाया है। थैंक यू पापा। तो क्या आज सर आप अभी ऐसा बात करोगे? नहीं हुई है क्योंकि मीटिंग थी ना, तो क्योंकि हाँ, किचन नहीं से उसके जैसे ही बाद, फ्री हुई तो बस मीटिंग में आ गई मैं। नहीं उसके बाद जब भी आपका फोन हो ना, मीन्स बात करो, तब को कहना कि मैं मुझे थैंक यू कहना का एक ये मिला है, तो मैं आपको कहती हूँ कि आपकी बेटी यानी मैं आपको जो जिम्मेदार बिटिया बनाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ऐसा बोलना, ठीक है ना? हाँ सर, बस मैं और यही सोचती हूँ कि मेरा मेंटेन बना रहे मतलब पापा को भी मैं देख लूं, यहाँ पे भी अपने हाँ, सारे फर्ज प्रतिबद्धता से निभा सकूं। वेरी गुड। कोशिश तो और यही दूसरा रहती है करुणा सर। जी, ये भी करना कि आपके जो पतिदेव है उनको भी एक शुक्रिया अदा करना कि वो नहीं होते तो आप जिम्मेदार पत्नी नहीं बनते, या सुबह में ज्यादा जो है उठना है या ऐसा करना है, आपकी जो पोटेंशियल है ना, क्षमता, वो बाहर निकल के नहीं आती। तो आपके पतिदेव को भी आज थैंक यू कहना, ठीक है ना? श्योर करुणा जी, सर कहोगे वो तो आप? बिल्कुल सर, बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं कुछ मतलब जो आप कार्य देते हो ना, नियत कार्य, तो मुझे कुछ समझ नहीं हाँ, आता, मैं बोलती हूँ नहीं ये आप कर दो ना मैसेज, मुझे नहीं आ रहा है, आप कर दो, तो बोलते क्यों करूं मैं, तुम करो खुद से अरे, मतलब स्टार्टिंग में वो ऐसा बोलते थे तो मैं बोलती थी आप बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हो मेरी पर आज ये है कि हाँ, आज उन्होंने पूरी हेल्प की। देखो वो बता देते थे, बोलते थे कि हाँ तुम्हें ये करना है, मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, तुम ये कर दो। मैं कि करना तुम्हें खुद से ही पड़ेगा, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा कि मैं तुम्हारी कर दूं हेल्प। तो आज ये है कि मैं खुद वेरी से ही गुड, कर लेती हूँ
तो और ये सर थैंक यू, पति- इतना कॉन्फिडेंस आया मेरे ऊपर। सबसे पहले तो आपका ही सबसे पहले थैंक यू है, क्योंकि Thank इतना you। मैं नहीं बोल पाती थी पहले, और अब मैं ये इतना बोल पा रही हूँ, वो भी आई कांटेक्ट करके सर, क्योंकि आई कांटेक्ट सबसे ज्यादा ये रहता है कि नहीं होता है। थैंक यू सर। तो मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं करुणा जी, आपने जो थैंक यू कहा ये मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैंने तो कहा, लेकिन आपने किया तो हुआ ना। मैंने तो कह दिया कि आपको ये करना है, लेकिन आपने जो किया तब आपको एहसास हुआ, तब आपने परिणाम पाया। तो जो असली हकदार होते हैं ना बिंदु जी या करुणा जी, वो आप ही। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मैं आप ध्यान से सुनना, हाँ। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ शिवांगी जी, लेकिन जादूगर तो जिंदगी के आप ही। मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो चमत्कार होता है ना, तो आशिका जी, चमत्कार जो होता है ना वो चुटकी में होता है। तो आशिका जी के जीवन में क्या चुटकी में चमत्कार आया, वो हम जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में क्या कटिबद्धता आई, वो आशिका जी आप बताइए। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर कटिबद्धता मतलब तक कमेंट, हम अपने जीवन में उतार चढ़ाव से बहुत ज्यादा उलझे रहे हैं। सॉरी, मैंने मिस्टेक आपको म्यूट कर लिया है, वेरी सॉरी। हाँ प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ यस यस। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। यस सर मेरे यहाँ सैपुरा में पंच कल्याणक है, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में आप सभी को आमंत्रण दे रही हूँ। ओके, थैंक यू। गुरुदेव जी आ रहे हैं, तो इस कारण यहाँ पर बहुत जोड़ तोड़ की तैयारी चल रही है। घरों में और मंदिरों में बहुत ज्यादा भी मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, सारी चीज, तो थोड़ा सा हम कार्य कम कर पा रहे हैं नियत का, इसी नो कारण। प्रॉब्लम, लेकिन आप जब भी फ्री हो तब साथ में सब कर लेना, ठीक है ना? हाँ करती थी हूँ मैं, बस 2 दिन में 1 दिन कर पा रही हूँ, ये प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा हो तो आप कुछ है तो साथ में कर लेना 2 दिन का, कोई बात, नो प्रॉब्लम। हाँ सर बताइए। हमें अपने जीवन में उतार चढ़ाव तो देखने को बहुत मिलते हैं, जब भी अपन को कमेंट रहता है कि वो अपन को कार्य करना है। मेरा एक लक्ष्य था कि स्कूटी सीख रहा है, मुझसे साइकिल भी चलाते नहीं बनती थी, मैंने 1 दिन में स्कूटी चलाना सीख ली, क्योंकि मैंने अपने ऊपर एक कमेंट किया था कि मुझे सीखना है। आज के डेट में मैं साइकिल चलाती नहीं थी, आज के डेट में 2-2 3-3 जन को बिठा के स्कूटी भी चला लेती हूँ। मतलब मेरा ये था कि मैं यस यस, बताइए बताइए। सर, और अभी मैं स्कूल भी जाती हूँ और बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। मेरा ये है कि मैं जिस बच्चे को पढ़ाऊँ तो उसे सब कुछ बनना चाहिए, उसकी राइटिंग अच्छी आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं छोटे छोटे बच्चों की राइटिंग देखना पसंद करती हूँ कि वो अच्छी लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे, क्योंकि बच्चे एक्टिव तो बहुत हो जाएंगे ओरल से, उनकी जब राइटिंग अच्छी नहीं होती है तो बच्चे वहां मार खा जाते हैं। तो मैं सबसे पहले यही देखती हूँ कि जिस प्रकार मेरी अच्छी राइटिंग, उसी प्रकार सारे बच्चों की अच्छी राइटिंग आना चाहिए, कोचिंग में या स्कूल में। मेरा ये कमेंट रहता है स्कूल में भी। और मैं ये देखती हूँ कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ अभी प्रेजेंट में। कुछ बच्चों को ट्यूशन के अनुसार स्कूल में बुलाती हूँ 2 घंटे के लिए, उनको वहां वर्क देना, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस चलाना। तो मेरा ये रहता है कि मतलब हर कार्य बहुत सफलता से पूर्ण किया जाए। वेरी गुड। तो ये कटिबद्धता के लिए या जी, अभी मैंने जो वीडियो देखी थी अमिताभ बच्चन जी की, और बच्चों को किस प्रकार मतलब अपन को करना चाहिए, बच्चों को अपन को एक कमेंट के साथ पढ़ाना चाहिए कि इसको इतना बनना चाहिए, उनको मतलब एक दोस्त के अनुसार पढ़ाना चाहिए, जो मेरे दोस्त हैं। ये नहीं कि बस स्टूडेंट और शिक्षक का महत्व नहीं, एक कमेंट रहना चाहिए कि ये दोस्त मेरी फैमिली है, फैमिली के साथ व्यवहार करूं उन बच्चों के साथ भी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आशिका जी, और मैं यही चाहूंगा कि आपका जो कटिबद्धता है, तो बच्चों की जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, मेरे जैसी होनी चाहिए, और उसमें आप ये सुनिश्चित कर लेना कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी कि इससे हमारा बच्चे का हैंड राइटिंग हो। तो वो स्टेप्स जो है, वो एक्शंस जो है वो आप लिख लेना, ठीक है ना? और उसी से एक लाइन करवाऊंगी बच्चों को, उसके बाद पूरे बच्चों की चेक करती हूँ, जो गलती है मैं तुरंत साफ कराती कि बेटा पहले इसको साफ किया जाए। हाँ, लेकिन आशिका जी मैं आपको बताऊं, गलती से पहले जो अच्छाई है उसका अप्रिशिएशन भी पहले होना ही जरूरी है।
उसके बाद Yes, sir. इम्प्रूवमेंट। पहले जो अच्छी बात है उसका एप्रिसिएशन और उसके बाद इम्प्रूवमेंट, Yes, ठीक है sir. ना? वेरी गुड, क्योंकि ये भूलना नहीं है कि पहले एप्रिसिएशन होता है, उसके बाद इम्प्रूवमेंट होता है। Yes, और sir. गलतियां नहीं, इम्प्रूवमेंट, सुधार क्या लाना है, गलती नहीं, कमियां नहीं, सुधार, ठीक है ना? Yes, sir. वेरी गुड, ओके गुड। तो आशिका सर, जी से अभी- मुझे एक पता चला। हाँ हाँ प्लीज बताइए। सर, जो वीडियो में बताया कि बच्चों को किस तरह के माइंड के अनुसार, अपन को ज्ञान के अनुसार भी पढ़ाना चाहिए, आपने बहुत अच्छी वीडियो दी थी। मैंने अपने स्कूल में सबको दिखाई हुई थी कि मतलब किस प्रकार अपन लोग को अच्छे शिक्षक बनना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सभी जैसे बहुत खुश हुए थे कि मतलब बहुत अच्छी वीडियो आपने बहुत एक वो बढ़िया। प्रोग्राम वाली दी थी जिसमें ग्रामर, कलर बहुत सारा था, सब कुछ मटेरियल, तो उसको मैंने सेंड किया था। सबने बहुत मतलब बच्चों को भी करवाया थोड़ा थोड़ा मोबाइल से, एक दो बच्चे को, सभी टीचरों ने भी किया था वो चीज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आशिका जी, जैसे आपको सबको करना है, ठीक है ना? ये वीडियो आपके साथ ही नहीं रखना है, आपके मित्र को, आपके समाज को, आपके बच्चों को, आपके घर में सदस्य को, जिसको भी आपको शेयर करना है, जिसको भी बताना है, वो आप बताइए, ठीक है ना? ग्रेट, थैंक यू आशिका जी। और मैं आगे जाना चाहता हूँ सोनम जैन रामपुरिया जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात शेयर करें। उसके बाद जो है शेयर करेंगे सोनम जैन कोतमा। यस, पहले हमारे रामपुरिया सोनम जैन जी, उसके बाद दूसरे हमारे कोतमा के सोनम। यस, ऑल द बेस्ट। सर, मैंने इस बार अपनी कटिबद्धता कोचिंग की बच्चों के ऊपर दिखाई है। मैंने कोचिंग की कुछ बच्चे ऐसे थे जो कभी मतलब अनुशासन नहीं था, मतलब कभी टाइम से आते ही नहीं थे। जी, पेरेंट्स को बच्चों को, गाँव के बच्चे हैं, कुछ बच्चे समझते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझते हैं। तो मैंने उन लोगों को बोला कि अगर आप लोग टाइम पे नहीं आएंगे, जैसे आज तो ठीक है आप लोग छोटी क्लास में हो, चल जाएगा, बट अगर आप जो आपकी स्कूल बस 7 बजे आती है, अगर आप 7:05 पर भी जाओगे तो बस तो आपकी स्टॉप से निकल जाएगी। आपको अपने समय कोचिंग में तो ठीक है, मैं चलो एडजस्ट कर लूंगी, बट आप स्कूल में कहेंगे तो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने बच्चों को कोचिंग में कुछ वीडियोज भी दिखाई थी अपनी, मतलब यूट्यूब से देख के। तो बच्चों को अनुशासन, समय का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि समय का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखते। ठीक है, अगर मैंने वर्क दिया कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया। कुछ पेरेंट्स रहते हैं ध्यान ही नहीं देते हैं बच्चों के ऊपर, गांव के बच्चे रहते हैं तो कुछ बच्चे पेरेंट्स तो ध्यान ही नहीं देते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, क्या नहीं पढ़ रहे। जब बच्चों के कम मार्क्स आते हैं तो मैं हमेशा उनको साइन करवाने के लिए बोलती हूँ घर। कुछ बच्चे नहीं करवा के आते हैं साइन, तब मैं उनको, इस बार ऐसे कुछ बच्चे थे जो साइन करवा के नहीं लाए थे, मैंने उनके यहाँ उनके पेरेंट्स को बुलाया। बच्चे बुलाने ही नहीं जाते, तो डरते हैं कि पिटाई ना हो जाए। मैंने कुछ बच्चों के पेरेंट्स को घर पे बुलाया और उन लोगों को बताया कि अगर आप ही अनुशासन नहीं बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। आपको अपना समय, बच्चों को घर पे, कोचिंग में बच्चे 1 घंटे है, मैं तो पढ़ा दूंगी, होमवर्क दे दिया आपने, किया तो ठीक, नहीं किया तो यहाँ आए, मैंने पिटाई की और आप बाहर चले गए। लेकिन पेरेंट्स को घर पे उस चीज को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को क्या दिया है वर्क थोड़ा देखना भी चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, यही सब मैंने बता दिया है। बहुत बढ़िया। तो सोनम जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सोनम जी, आपकी बात से मुझे एक आइडिया आया। कितने Yes, लोग sir. यहाँ पर कोचिंग करवाते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कितने लोग कोचिंग करवाते हैं घर पे? उससे एक बहुत जबरदस्त एक आइडिया है मुझे, लेकिन आप यहाँ पर मुझे बताइए। ओके, मानसी जी है और सोनम जी है, ओके, और कितने लोग हैं? मीनल जी है, ठीक है, ओके, और बिंदु जी है, ओके ओके। तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा आपके लिए कि 7 दिन में सिर्फ क्या करना है पता है आपको? 7 दिन में सिर्फ कोचिंग के 2 बच्चों को, या जितने भी बच्चे हैं उनके साथ आपने जितने भी सेशन आपने अटेंड किए ना, पहला था आत्मविश्वास से स्व-विकास, उसके बाद था अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति, ठीक है, अभी तीसरा था कटिबद्धता से प्रगति, ठीक है ना? जितने भी सेशन है वो आपको एक छोटा सा वीडियो बनाना है 2 मिनट का, ठीक है ना? उनके साथ पढ़ाई करते हुए कि बेटा जी अनुशासन क्या है पता है बेटा जी?
ये है अनुशासन। एक स्टोरी उनको अच्छे से बताइए। ये बेटा जी आपको पता है कि आत्मविश्वास क्या है? वेरी गुड। तो ये है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास से क्या होगा? आपका शर्म संकोच दूर हो जाएगा। वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको 7 दिन में तीन विषय जो है ना हमारा, ये आत्मविश्वास वाला, दूसरा है हमारा अनुशासन वाला, और तीसरा जो है हमारा ये प्रतिबद्धता वाला। ठीक है ना? तो ये आपको 3 वीडियो शेयर करना है अपनी कोचिंग के, और 2-2 मिनट का, बस सिंपल। हो सकता है कि नहीं? जो आपने पढ़ा है वो आपको सिखाना है, बस। जो आपने पढ़ा है और जो भी मैंने स्टोरी शेयर किया है, वो उनसे भी बात कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा उसका मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये कब पक्का होगा कि जब वो हम शेयर करें। किसी से हम सीखो सिखाओ शुंका का मतलब क्या है पता है? सीखना, उसके बाद सिखाना। तो कब होगा? जब हम वो करेंगे। ठीक है? तो ये आप ये 7 डेज में ये 3 बातें शेयर करनी है। आप मान लीजिए कि 2 दिन के बाद वो एक वीडियो शेयर करो आत्मविश्वास वाला, उसके बाद 2 दिन के बाद दूसरा करो, उसके बाद 2 दिन में तीसरा करो, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। ठीक है? तो ये 7 दिन में हमें ये करना है। ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं हो। 2 मिनट का, बस सिंपल 2 मिनट का हो सकता है। आया ना? कितने लोग करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोग करेंगे। और ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। ठीक है ना? कितने लोग करेंगे? जितना भी विषय हमने वो किया है, बस उसका शेयरिंग, उसका केयरिंग 2 मिनट। ठीक है? और ये तो करना है। मैं आपको याद नहीं दिलाऊं। हाँ, एक मैसेज जेंटल रिमाइंडर रखूंगा, लेकिन आपको करना। ठीक है? वेरी गुड। चलिए, कैसा लगा आइडिया? कैसा लगा आइडिया आपको? और आपका भी कोई एग्जाम्पल हो तो भी कर सकते हो। मेरा जो एग्जाम्पल था वो भी कर सकते हो, लेकिन विषय तो वही है। एग्जाम्पल आपका कोई हो सकता है, कोई स्टोरी आपकी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। ये अपने तरीके से क्रिएटिव वे से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है? चलिए, वेरी गुड। तो सोनम जैन कोटमा अभी अपनी बात शेयर करेंगे। यस सोनम। यस, थैंक यू एवरीवन फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। यस सोनम जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है सोनम। जी सर, पहले तो मेरे को लगता था कि प्रतिबद्धता सिर्फ अपने काम के प्रति या अपने लक्ष्य के प्रति होती है, लेकिन लास्ट वेबिनार से पता चला कि प्रतिबद्धता सिर्फ काम और लक्ष्य के प्रति नहीं, अपने संबंधों के प्रति भी होती है, मम्मी पापा भाई बहन इन सब के बीच भी। तो सर मैंने देखा कि हाँ, मम्मी पापा भी मेरे प्रति प्रतिबद्ध है। और सर ऐसा है कि जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी संबंध हैं हम मेरे, मैं सबके प्रति प्रतिबद्ध हूँ। ऐसे कि जो भी जिम्मेदारी है मम्मी पापा के लिए, मेरे मम्मी पापा के प्रति मेरी, मैं उसको हमेशा निभाती हूँ। भाई बहन के प्रति जो भी जिम्मेदारी वो भी निभाती हूँ। और सर जैसे आज मेरा भाई बाहर गया है, तो सर वो मुझसे बोल के गया था कि थोड़ी दुकान को देखे रहना, कुछ जरूरत पड़ेगी तो सर ग्राहक कस्टमर आए तो बुलाए पापा ने हमको, तो लेट हो गया सर आज क्लास ज्वाइन करने को, तो हम खाना भी नहीं खा पाए थे शाम को। तो सर मम्मी ने बोला तुम बस जल्दी खाना खाओ और तुम जाओ, तुम अपनी क्लास ज्वाइन करो, काम हम कर लेंगे। तो सर मतलब इससे मम्मी की प्रतिबद्धता पता चलती कि मम्मी भी हमारे प्रति प्रतिबद्ध है। और सर आज हमने क्लास तो हमने टाइम से ज्वाइन कर ली थी, लेकिन सर वो एक काम पड़ गया, नीचे दुकान में कस्टमर आ गए, तो सर हमको लेफ्ट होके जाना पड़ा, उसके लिए सॉरी। लेकिन फिर मैं 5-10 जैसे ही मैंने आई और क्लास ज्वाइन करी। और सर साथ में मैं भी मम्मी पापा के प्रति हूँ ही प्रतिबद्ध, और साथ में सर जो कोचिंग वाले बच्चे आते हैं उनके प्रति भी, जैसे सर क्या है आज की बात है, उनके एग्जाम चल रहे हैं, तो सर आजकल क्या होता है कि टीचर ना टिक करा देते हैं, उनको जो पेपर में देना है वो टिक करा देते हैं कि ये पेपर में आएगा तुम यही पढ़ लेना, यही बस। तो सर कई स्टूडेंट उन्हें वो भी टिक करके लाए थे, तो बोलते हैं कि मिस आप हमको यही पढ़ा, तो यही तो आना है पेपर में। तो सर मैंने उनको समझाया कि अभी तो तुम 8th क्लास में हो, आज तुम वही याद कर लोगे, 9th में कर लोगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या करोगे।
तुमको आज से आदत डालना है। तो सर मैंने उनको पूरा तो नहीं याद कराया, लेकिन जितना हुआ हमने कहा जितना तुमसे हो रहा है तुम उतना याद करो। हाँ, जो टिक कराए थे उसको अच्छे से हमने उसको याद कराया, लेकिन हमने कहा जितना तुमसे हो तुम कोशिश करो आज से। जब तुम आज से कोशिश करोगे तभी तुम बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे। तो सर ऐसे में मतलब ये नहीं है कि बच्चों को सिर्फ अच्छे नंबर लाना है सर, उनको आगे के लिए भी अपन को तैयार करना है। तो सर ऐसे अब हमारे जीवन में प्रतिबद्धता का बहुत महत्व है। थैंक यू। एक्सेलेंट सोनम जी, बहुत बढ़िया। सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। कि आप बताइए कि सोनम जी ने जो कहा ना कि एक्चुअल में ऐसा लगता है कि हम ही बहुत कटिबद्ध है, ऐसा नहीं है। हमारे परिवार के सभी कटिबद्ध है ना, इसलिए हम कटिबद्ध। ध्यान से सुनना, क्योंकि आप इसलिए यहाँ पर हो क्योंकि हमारे परिवार का सभी का सहयोग है, इसलिए आप यहाँ पर, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं हो। मेरी बिटिया 10 महीने की है, 11 महीने की है, तो वो कटिबद्ध है, परेशान हैरान नहीं करती कि पापा पापा, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मेरी वाइफ जो है वो मेरा काम होने के बावजूद शायद हो, लेकिन वो अपने ये सेशन में, इसलिए मैं उनको कार्य नहीं दूंगी या मैं कार्य कर लूंगी, इसलिए मैं कटिबद्ध दिख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली उनका सहयोग है, इसलिए मैं कटिबद्ध दिख रहा हूँ। ये सोनम जी ने कहा है, बहुत बढ़िया कहा है, बहुत अच्छा कहा है। क्योंकि जब हम कुछ कार्य करते हैं ना, तो उसके पीछे किसी का सपोर्ट है, और इसलिए हम कटिबद्ध, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि बिंदु जी प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल इसलिए है क्योंकि वो 25 साल में जितने भी प्रभावी शिक्षक उनके वहां पे आए ना, तो उनसे वो सीखे हैं, उनसे उनका अनुभव हुआ है, और उनसे ही वो आगे बढ़े हैं। तो ये सभी कटिबद्ध उनके जीवन में ही है, ठीक है ना। तो उनको भी हमें याद करना, तो उनसे आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सोनम जी। एक नया दृष्टिकोण हमारे सामने आपने रखा है, वेरी नाइस। यस, रेशु जी अपनी बात करेंगे, उसके बाद नैन्सी जैन कोतमा अपनी बात शेयर करेंगे। यस, मोस्ट वेलकम सोनम जी। रेशु जी अपनी बात करें। सभी को जय जिनेन्द्र। जय सर जिनेन्द्र। सबसे बड़ी प्रतिबद्धता तो आप भी हुई कि सर मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैं ये सेशन क्योंकि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। और सर प्रतिबद्धता शब्द का जो अर्थ है उसकी डेफिनेशन है, पहले सर इसकी डेफिनेशन मुझे पता नहीं थी कि प्रतिबद्धता मतलब क्या चीज है। और सर जब से इसकी डेफिनेशन पता चली है, सब पूरा वीक निकल गया है। कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि हाँ पता चलता है कि ये प्रतिबद्धता हो रही है। सर मेरे लक्ष्य के प्रति मेरा ये रहता है कि जो भी त्योहार आता है, कुछ भी होता है, तो मैं कुछ भी अपने खुद से कुछ भी डेकोरेट करती हूँ, कुछ भी करती हूँ। सर दिवाली आने वाली थी और सर मैंने अभी तो कुछ भी नहीं किया था, और जब भी मैं घर से आती थी तो मैं ये सोच के ही आती थी कि मैं जब भी घर आऊंगी मैं सागर से कुछ ना कुछ नया सीख के आऊंगी। और मेरे घर जाने का टाइम आ गया था, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा था। और सर इसी बीच में मेरे कॉलेज में आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस लगी, लेकिन मेरी क्लास कंटिन्यू रहती थी और मुझे टाइम भी नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी क्लास भी कंटिन्यू की। और जो लंच ब्रेक होता था उसमें लंच ब्रेक में लंच छोड़ के और वो आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास अटेंड की। और सर मैंने जो भी आइटम बनाया है मैं उसको ग्रुप पे भी शेयर करूंगी, सभी को दिखाऊंगी कि मैंने ये किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि रेशु जी ने जो कहा कि उनका आर्ट एंड क्राफ्ट में जो कटिबद्धता है उनसे वो सीखे, और उनकी तबीयत भी आज ठीक नहीं थी तो भी वो जुड़े हैं। तो हम सभी आशा व्यक्त करते हैं कि आपकी तबीयत एकदम अच्छे से ठीक हो जाए और अच्छे से स्वस्थ होके ये सभी। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। तो रेशु जी, आपने कहा तब पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन आपके चेहरे से ऐसा पता चलता है कि आप कितने तंदुरुस्त होके, स्वस्थ होके ये देख रहे हैं और ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। वेरी गुड। ये है सर फीवर आया, वैसी तबीयत खराब नहीं है। और सर ये फ्राइडे का सर जैसे कहते हैं ना रेशु जी की तबीयत, मान लीजिए कि एक फीवर भी है ना,
तो हमारा ध्यान भटक जाता है, जो आप में वो नहीं दिखता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। यस, हाँ रेशु जी कुछ आप कहना चाहते थे? हाँ सर ये फ्राइडे को जो मीटिंग होती है सर, ये फ्राइडे को तो हो जाती है, लेकिन इसके बाद मेरी और करुणा जी की बात होती है जब भी, तो हम लोग ये बोलती है यार फ्राइडे कब आएगा, कब भाविक सर सामने दिखेंगे और कब हम लोग फिर से मीटिंग अटेंड करेंगे। सर ये वन अरे वीक निकलता है ना, ये निकलना मुश्किल हो जाता है कि काश ये मीटिंग डेली डेली हो। ओह थैंक यू सो मच करुणा जी और रेशु और जी। सर मुझे तो सबसे पहले इस बात का ये रहता है कि मैं ससुराल में हूँ, ज्वाइंट फैमिली में हूँ, बहू भी हूँ यहाँ की, तो मुझे कहीं बाहर निकलने को ऐसे ज्यादा मिलता नहीं है। मंदिर जाना, नए लोगों से मिलने का कुछ मतलब ही नहीं है कि किसी से मिले। तो एक आपका फेस देखती हूँ ना, तो एक स्माइलिंग आपका फेस पूरे टाइम वीडियो में, जितना भी आप 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी आप रहते हो ना, पूरे टाइम स्माइल करते हो। तो उससे पता है एक अच्छा अंदर से मतलब एक खुशी सी रहती है, मिलती है कि हाँ यार सामने वाले इंसान को इतना खुश देख रहे हैं। तो उसकी वजह से सबसे पहले तो ये लगता है कि कभी रोज ये मीटिंग हो। इसके लिए तो मैं रोज अपना काम छोड़ के बैठ जाऊं अगर ये रोज चले तो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच करुणा जी और सभी का कि ये पावर जो मिलती है ना मुझे स्माइल करने की, वो आपसे ही मिलती है, क्योंकि आप इतने अच्छे हो ना, तो ये अच्छाई मेरे में से बाहर निकल के आती है। सो आप जो अच्छे हो तो बाहर निकल के आती है, यानी क्रेडिट गोज टू यू ऑल। आपकी क्रेडिट है, मेरी क्रेडिट नहीं है, ठीक है ना। ग्रेट, चलिए तो यहाँ पर कौन बाकी? हाँ कौन? हाँ नैन्सी जी, नैन्सी जी बाकी है। हाँ जी सर एक मिनट, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो क्या मैं आपको बाद में पर्सनल मैसेज कर सकती हूँ? हाँ नो प्रॉब्लम। और मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरी प्रशिक्षक की जिम्मेदारी क्या है पता है? प्रशिक्षक की जिम्मेदारी क्या है कि क्लास के बाहर जब कोई आपको किसी का सहयोग लेना चाहते हैं, तब आपकी सही में जिम्मेदारी बढ़ती है। ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जब आपके क्लास के बाहर भी आपके जो सहपाठी है आपका सहयोग मांगते हैं, तो आप कितने तैयार हो, वो है सही शिक्षा। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है, ये है कटिबद्धता। और मैं आपको कहता हूँ कि हमारे निष्ठा की ट्रेनिंग होती है, तो निष्ठा में काफी सारे लोगों का मैसेज आता है, फोन आता है कि सर मैं क्या करूँ, ये करना है तो क्या करूँ, क्योंकि वो प्रशिक्षक बनते हैं। तो जितने भी उनकी आती है ना, तो सब 11 बजे 12 बजे भी मैसेज आते हैं। हाँ, लेकिन मैं वो देखता हूँ और मैसेज करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक मैसेज से उनकी एक नींद जो है ना, वो अच्छी चली जाती है। ध्यान से सुनना, एक नींद भी अच्छी चली जाती है मेरे मैसेज से। तो मेरा 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट चला जाए, लेकिन उनको नींद अच्छी आती है। मैं उनको शाबाशी दूं ना, तो उनकी नींद अच्छी आती है। तो मुझे लगता है कि ये 10 मिनट मेरे लिए तो काफी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड। नैन्सी जी अपनी बात शेयर करें। सभी को जय जिनेन्द्र। जय सर जिनेन्द्र। मुझे ऐसा लगता है कि यदि कटिबद्धता की बात करें तो पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि लास्ट वीक मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे कोतवा में दशहरा बहुत शानदार होता है और उस दिन बहुत ज्यादा साउंड होता है। मेरे घर पर साउंड था, इस कारण से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी। बट प्रतिबद्धता यदि हम जाने तो अगर हम प्रतिबद्ध हैं तो ही हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी प्रतिबद्ध हो अपने कार्य के प्रति। तो मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगी, यदि हम में अनुशासन है तो दूसरों में हम अनुशासन देख पाएंगे, हम में नहीं है तो हम दूसरों पर भी नहीं देख सकते। तो जैसा कि मैं बताऊंगी कि मैं मेरी ट्यूशन में ही अलाउ करती हूँ या स्कूल के क्लासरूम में अलाउ करती हूँ। तो यदि हम क्लास में पहुंच गए हैं टीचर, तो कोई स्टूडेंट यदि लेट आता है तो हम उसे क्लास में एंटर होने नहीं देते। इसलिए नहीं देते क्योंकि एक दिन वो लेट आएगा और जैसे ही हम उसे पनिश कर देंगे तो वो दूसरे दिन से टाइम पर आएगा। तो इससे हमें भी ये पता चलता है कि हमें टाइम से पहुंचना है और उस स्टूडेंट को भी पता चलता है कि हमें टाइम से पहुंचना है। तो वो भी अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे और हम भी रहेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि यदि हम में अनुशासन है तो हम दूसरों को सिखाएंगे, चाहे फिर वो घर की बात हो,
बाहर की बात हो, हमारे फ्रेंडशिप की बात हो, और इसी वजह से सभी हमें पहचानते भी हैं। तो अपनी एक अलग पहचान बनाना है तो कुछ यूनिक होना चाहिए हमें। तो बस यही है प्रतिबद्धता। और एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे मेरा एक स्टूडेंट ही है, आउट ऑफ स्टेशन है, यहाँ से बाहर रहता है, वो इसी कारण से मुझे बहुत ज्यादा पहचानता भी है। एक समय की बात थी सर, जब वो पढ़ा करता था तो वो पढ़ता नहीं था, मस्ती में रहते थे, स्टूडेंट था, छोटा था एज में इसलिए। और जब उसको समझ में आया, बोर्ड एग्जाम की बात थी, उसके पास सिर्फ 15 दिन का, तो उसने ऑनलाइन मेरे से जुड़ के स्टडी की और उसे मेरे ही सब्जेक्ट में मुझसे पढ़ाई की 10 दिन के अंदर। और उसकी डिस्टेंशन है, वो मुझे आज भी मानता है, जब कभी आता है तो मुझसे मिलने आता है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। यदि हम प्रतिबद्ध नहीं होते तो वो भी नहीं हो पाता और कुछ बन नहीं पाता। तो ये चीज प्रतिबद्धता से आती है, ये हमको सीखने मिला। बस इतना ही कहना चाहूंगी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू नैन्सी जी। नैन्सी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच नैन्सी जी, वेरी गुड, वेरी थैंक यू नाइस। सर। ओके, यस, ओके। कोई रह गया है, कोई बाकी शेयर करने के लिए रह गया है कोई? एवरीवन कंप्लीट, वेरी गुड। तो सबके लिए एक बार जोरदार, बहुत बढ़िया से आपने सभी ने शेयर किया है और सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे, सबको सिखाते रहे, सीखे और आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ पर मैं यहाँ इसको मैं करूंगा, इसको मैंने कहा था शेयरिंग को अंत में, तो मंगलाचरण के लिए एक तो रेशु जी से, हाँ मंजुला जी, मंजुला जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ मंगलाचरण करें। तो यहाँ पर मैं उनको पीपीटी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। तो मंजुला जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये कर, हाँ तो आज करके मंगला करेंगे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। सीधी आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुविधाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। थैंक यू मंजुला जी। यस सर। वहाँ पर मैं नीरज जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का वो संचालन। नीरज जी। यस नीरज जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। यस हाँ जी नीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाविक सर और हमारे सभी समर्पण के शिक्षक प्रशिक्षणार्थी गण। जैसा कि आज जो आपके प्रस्तुतिकरण का सेशन था, इसमें आप सभी ने बहुत ही भावनात्मक तौर पर अपनी प्रस्तुति दी, अपने विचारों को व्यक्त किया। आप में जो बदलाव हुए हैं वह आज सभी आपने इस सत्र के माध्यम से बताए हैं। और हमारी इस जो प्रशिक्षण सत्र की जो श्रृंखला है वो बिल्कुल सही ट्रैक पे है। कि ट्रैक पे सही इसलिए है क्योंकि
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आज जो बदलाव हम आप सभी में देख रहे हैं वो बहुत ही अद्वितीय है, क्योंकि अगर हम आज के सेशन को छोड़ के यदि 2 सप्ताह या 3 सप्ताह सेशन पीछे जाते हैं तो वो सिचुएशन देखते हैं और आज की सिचुएशन देखते हैं, उसमें काफी कुछ बदलाव है। तो आप हमारी इस सीखो सिखाओ श्रृंखला से जुड़े रहिएगा। अपना कार्य समय पे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से करें। हमारे प्रशिक्षक द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जाए, जो भी कार्य दिया जाए, उसे समय पर और महत्ता देते हुए करें। और मैं बस अंत में इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय जिन, शुभ। थैंक यू।